शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ध्यानार्थक्षत पुष्पाणि समर्पयामि च नमो नमः। ओम वाद्यं समर्पयामि हस्त्योर्यं समर्पयामि मुखे आचूर्यं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि च नमो नमः। ओम आरोद्रा नवरूपा पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रं महा। ओम सुजात ज्योतिषा सर्मा प्रथमा सदसवासोग्ने विश्वरूपकं संभ्याय स्वविवावसो वस्त्रान्ते वस्त्रं मा गन्धं मा श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं खण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहीतं महा। गन्धं समर्पयामि गन्धाध्यक्षकं महा। अक्षान्विवन्तः प्रिया अदुगदस्तौगदभानवो विप्रान्तोष्टाञ्जोजा निर्विन्द्रते हरिं अक्षान्ते पुष्पमालां महा। ओम सवितात्वा समानकं सवतामग्रहवतां मयि भोगे परिदिवापुञ्जाया हेतिं परिभाजमानाय श्रीगुणां देहे। ओम नानासमन्तपुष्पाणि यथाकालत्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मयं दत्तो गृहाणां परमेश्वरः। ओम श्रीफलं मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि च नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुरन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रवाताक्षिरोर्वाहवे सलोनी युगधारणे नमो नमः। उसके पश्चात महाराज जी का नीचे बैठ जा आराम से। हाँ एक बार मान लो। सहस्राम्ने पुरुषाय संस्कृते सहस्रगौरीयधारणे नमः।
भूमि जनयन्त देवैकः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ भागीरथै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात् ॐ वक्रतुण्डाय विद्महे बालचन्द्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे अञ्जनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोरघोरातरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुरुद्रूपेभ्यः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जी पुन्नागजानगर्वीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जलीभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयं दत्त प्रहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनयुक्त सुमन सुगंधि बहाय पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार श्रीमद् भागवत महापुराणे नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पय बोले भागवत महापुराण की वेद व्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राधा कृष्ण भगवान की पार्वती कभी भूलू ना मैं तुम्हें याद रखूं तेरा नाम में सांझ सवेरे राधा रमण मेरे राधा रमण राधा रमण मेरे राधा रमण
अपने आंचल की छाया में, अपने आंचल की छाया में, करुणा में मुझे छिपा लो। अपने आंचल की छाया, करुणा में मुझे छिपा लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अपनी आंचल की छाया, करुणा में मुझे छिपा लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। ओ भक्तों के सिरदार के तू, ओ भक्तों के सिरदार के, राधा रानी के चेहरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। कि जिस कथा को हम सुनेंगे, आखिर उस कथा को किन लोगों ने सुना है और इस कथा को सुनकर के प्राप्त क्या हुआ है। तो हमने जाना कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मानव जीवन में पाप के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जल रहे हैं, कुट रहे हैं, कामी हैं, ऐसे लोग मर भी जाने और मरने के बाद किसी निम्न योनि में भी अगर वे चले जाए, तो केवल उनके नाम से भागवत कथा का पाठ कराने मात्र से उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है, उनको भी मोक्ष प्राप्त होती है। लेकिन भागवत जी का जो शुभारंभ है, यह शुभारंभ वास्तविकता में सज्जनों प्रथम स्कंद से होता है। प्रथम स्कंद से इसका शुभारंभ किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो आइए भागवत जी का हम शुभारंभ करें, पर उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊं। कोई भी ग्रंथ इस दुनिया में हो, उस ग्रंथ का जब हम शुभारंभ करते हैं, उस ग्रंथ की जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि किसी न किसी देवता का नाम ग्रंथ के शुभारंभ में, उसके मंगलाचरण के अंदर लिया जाता है। चाहे वो गणेश जी का नाम हो, चाहे वह सरस्वती का नाम हो, अथवा मुख्यतः जिस देवता का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम लेकर के मंगलाचरण के अंदर और उसका शुभारंभ किया जाता है, उसकी शुरुआत की जाती है। इस दुनिया में अनेक ग्रंथ और अनेक ग्रंथों की शुरुआत में अनेक देवताओं का नाम लेकर के स्तुति की गई है, मंगलाचरण किया गया है। पर सज्जनों, इस पूरी दुनिया के अंदर केवल भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके शुभारंभ में किसी देवता का नाम नहीं लिया गया, जिसके शुभारंभ में किसी देवता को याद नहीं किया गया, किसी देवता का नाम लेकर के स्तवन अथवा मंगलाचरण नहीं किया गया। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि भागवत में अगर देवता का नाम नहीं लिया गया शुरू में, शुरुआत में, तो फिर नाम किसका लेना? शुरुआत आखिर किसके नाम से की गई? तो सज्जनों, भागवत के अंदर अगर शुरुआत हुई है, भागवत के अंदर वंदन किया गया है, भागवत के अंदर अगर
चिंतन किया गया है, भागवत के अंदर अगर स्तवन किया गया है, तो मंगलाचरण के भीतर वह स्तवन किया गया है केवल सत्य का, केवल सत्य, सत्य का नाम लेकर सत्य को प्रतिपादित भागवत के अंदर किया गया है। बड़ा सुंदर भागवत जी का मंगलाचरण, सब लोग प्रवेश करें। व्यास जी महाराज शुरुआत करते हैं। वारि मृदाम यथा विनिमयो यद्रत्व सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् ततश्चार्थे सविज्ञस्वराट्। ऐसा परमात्मा जिसका न कभी जन्म होता है और जिसकी न कभी मृत्यु होती है, जो न संसार में कभी आया है और जो न संसार से कभी जाएगा, संसार में रहते हुए भी वह संसार से दूर है और संसार से दूर होते हुए भी इस संसार के कण कण के अंदर उसकी सत्ता विद्यमान है। तो ऐसा वो परमात्मा जिसका रूप कैसा है, तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् ततश्चार्थे स्वराट है, अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने वाला, जिस परमात्मा को किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो परमात्मा इतना शक्तिशाली है कि जो संकल्प मात्र से ब्रह्मा को भी वेदांत का ज्ञान करा देता है, वेद इत्यादि का ज्ञान करा देता है, शास्त्रों का प्रतिपादन ब्रह्मा को करा देता है। ऐसा वो परमात्मा सर्वशक्तिमान, जिस परमात्मा के सामने वह परमात्मा ही वास्तव में सत्य है, इस सत्य का प्रतिपादन व्यास जी कर रहे हैं। इस संसार को उस परमात्मा के सामने व्यास जी महाराज उन सूर्य की किरणों की तरह बताते हैं कि जिन गर्मी के अंदर जिन सूर्य की किरणों को हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जैसे अथाह जलराशि सामने बही है। जब बहुत गर्मी होती है तब हम देखते हैं कि जैसे सड़क पर पानी फैला हुआ है, दिखाई मुझसे देता है कि वो पानी है और हमारा मस्तिष्क भी हमें कहता है कि ये पानी है, पर वास्तविकता का बोध जब होता है तब पता चलता है वास्तव में वहां तो कुछ था ही नहीं, जो कुछ हमें दिख रहा था यह मिथ्या था, झूठ था। तो बस ये सारा संसार भी उन जल रश्मियों की भांति है जो सूर्य की किरणों के भीतर दिखाई देती है। तो सारा संसार मिथ्या है और केवल वह परमात्मा ही सत्य है। तो उस सत्य का प्रतिपादन श्री व्यास जी महाराज ने इस प्रथम श्लोक के अंदर किया है। इसलिए क्योंकि वास्तव में मानव जीवन का परम धर्म, परम कर्तव्य तो सत्य आचरण ही है। आपके जीवन में अपने सब कुछ किया और सत्य को अपने जीवन में नहीं अपनाया तो फिर क्या मतलब? वह सत्य है, क्योंकि वास्तव में सत्य से बढ़कर के तो कोई धर्म है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम कि धर्म दूसर सत्य समान, और यही व्यास जी ने कह दिया, नहीं सत्यात् पराः धर्मो नहीं असत्य समपातक कुंजा। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है
और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। इसलिए अपने जीवन के अंदर सत्य को अपनाओ, सत्य का प्रतिपादन करो, अपने जीवन के अंदर सत्याचरण करने का प्रयास करो, जितना हो सके सत्य को। आज हम कथा तो सुन रहे हैं, मोदी बांधकर, कलावा बांधकर और एक आसन से बैठकर खूब भाव से कथा तो सुन रहे हैं, पर कथा का वास्तविक फल तो तभी प्राप्त होगा जब जीवन में हम संकल्प ले लें कि बस आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम सत्य का आचरण करेंगे, सत्य को अपने जीवन में अपनाएंगे। क्योंकि कथा आप सुन रहे हैं, कथा का फल तो आपको प्राप्त होगा, और जीवन के अंदर, चरित्र के अंदर सत्य अगर हमारा आभूषण बन जाए तब तो 100% लाभ होगा सज्जन। इसीलिए उस परम धर्म सत्य को अपने जीवन के अंदर अपनाने का प्रयास करें। और उसी सत्य का प्रतिपादन व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में किया, सत्यम परम धीमहि। धीमहि कहकर के माता गायत्री का भी मानो व्यास जी महाराज ने स्मरण किया है। लेकिन हम तो भागवत को कृष्ण रूप में देखते हैं, भागवत को हम कृष्ण ही मानते हैं। तेनेयम मानवी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ऐसा हम कहते हैं। कृष्ण के रूप में भागवत को हम मानते हैं। कृष्ण पर ही अर्थ इस श्लोक का हम सब श्रवण करें, बड़ा सुंदर। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चाते स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उस परम सत्य का हम सब ध्यान करें। वह परम सत्य कृष्ण स्वरूप है, इसलिए कृष्ण पर अर्थ हम आप सब श्रवण करें। तो सत्य कौन है? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। बस सत्य है श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे सत्य आप श्री कृष्ण को कैसे कह सकते हैं? तो दशम स्कंद के अंदर जब भगवान अवतार लेने वाले हैं, देवता आकाश मंडल में छा गए और आकर के स्तुति कर रहे हैं। भगवान की गर्भ स्तुति की है और उस स्तुति के अंदर सत्य 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 कहकर के भगवान को पुकारा। देवता कहते हैं कि सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य 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 नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य 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 9 बार सत्य कहकर के यहां पर कृष्ण को पुकारा गया है। तो कृष्ण को ही सत्य कहा, इसीलिए नौ बार हमारे कन्हैया को सत्य इस श्लोक के अंदर कहा गया है। तो सत्यम परम धीमहि अथवा कृष्णम परम धीमहि दोनों बात बराबर है। अर्थ सुनिए, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतस्य। जन्माद्यस्य यत् आद्यस्य जन्मादि विकार गणितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म साक्षात्। जिन्होंने वसुदेव के घर पर जन्म लिया अजन्मा होने के बाद, जन्मादि विकार रहित, जो जन्मादि के विकार से रहित है, और जन्मादि के विकार से रहित होने के बाद भी जिसने वसुदेव जी के घर के अंदर जन्म लिया। अब प्रश्न खड़ा होता है, आप लोग कह सकते हैं वसुदेव जी के घर पर कहां लिया, जन्म कहां हुआ कन्हैया का? अब यह तो बता दो, जेल खाने में। अब कंस के जेल खाने में हुआ जन्म, और आप बता रहे वसुदेव के घर में हुआ, तो घर किसे कहते हैं? ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। न ग्रहण ग्रहणीत्याहु गृहिणी गृह मुच्यते।
घरवाली को ही घर कहा जाता है। गृहिणी ही घर है, ईट पत्थर का मकान घर नहीं है। तो वसुदेव जी का घर कौन हो गया? देवकी। तो उस देवकी के गर्भ से भगवान अवतार लेकर के आए। वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वही वसुदेव जी महाराज की पत्नी देवकी। और जन्म तो लिया, जन्मादिश यत् अन्वयात कर, जन्म तो लिया पर अनुपश्चात अयात अगच्छत, जन्म लेते ही जो भागी, कहां भागी? इतरत्र इतर गोकुले। जन्म तो लिया मथुरा के अंदर जेल खाने में, और जन्म लेते ही पहुंच गए सीधे गोकुल। जन्मादिस्य यतोन्वयात् इतरतश्च चार्देश अभिज्ञस्वरा। जन्म लिया, जन्म लेते ही पहुंच गए गोकुल। अर्थेश्वर विज्ञ, अर्थेश्वर विज्ञ यानी अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ, निपुण। कंस को मारने के लिए जन्म लिया है और कंस के ही जेल खाने के अंदर जन्म लिया है, पर बंदी गृह में जन्म लेने के बाद भी गोकुल के अंदर जाकर छिपने में, गोकुल के अंदर भागने में भगवान सफल हो गए। तो परम निपुण है कृष्ण। कंस को पता भी नहीं चला कि भगवान कब उसके यहां से गए। तो जन्मादिस्य यतोन्वयात् इतरतश्च चार्देश अभिज्ञ स्वराट। अब स्वराट का अर्थ क्या हो गया? स्वराट का एक अर्थ देखें तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने वाला, पर स्वराट का अर्थ होता है सज्जनों श्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। ऐसे परमात्मा जो गोकुल में आकर के अपने श्री राम मधुमंगल और समस्त बाल बालाओं बच्चों के साथ में गोप वेश के अंदर ही जो सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे स्वराट। तो एक अर्थ तो हो गया अपने गोपों के साथ में राज रहे हैं इसलिए स्वराट। और दूसरा अर्थ स्वराट, संगीत में सात स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर होते हैं। तो सप्त स्वरेणोपलक्षिताम वंशी और तया वंशी सह राजते इति स्वराट है। 7 सुर की वो जो बांसुरी है, उस बांसुरी को हाथ में लेकर कदम के डाल के नीचे टेक टांग कर करके वो कन्हैया खड़े हुए। तो ऐसे वंशी के साथ में जो राज रहे हैं उस स्वराट। जन्मादिस्य यतोन्वयात् इतरतश्च चार्देश अभिज्ञ स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। आदि कवये ब्रह्माणे ब्रह्मांडं विस्मापयतु वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारित्वा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ऐसे परमात्मा जिन्होंने ब्रज के अंदर आकर के ऐसी विचित्र लीलाएं दिखाई कि जिन लीलाओं को देख देख करके चतुर्मुख ब्रह्मा की भी बुद्धि चकरा गई। अरे ऐसा कैसा भगवान है? ना हाथ पैर धोए, ना आचार विचार का ध्यान। अरे भैया भोजन के कई नियम होते हैं। एक आसन से बैठो, पवित्रता रखनी चाहिए, एक हाथ से भोजन करना चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए, भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए, झूठा मीठा नहीं खाना चाहिए, कई प्रकार के नियम होते। और ऐसा नियम एक दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान बैठे हैं और किसी ने लड्डू चखा, अरे लाला बड़ो मीठो लड्डू है, नहीं चखियो। वही लड्डू गोपाल के मुंह में डाल दिया और खाते खाते ही किसी ने कुछ बोल दिया, मजाक हो गई तो भागने लगे, गिर गए, मिट्टी के हाथ हो गए, हाथों को न धोया न झटकारा, अब सीधे बस खाने लगे। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मांडं विस्मापयतु। जो ब्रह्मा जी भी कृष्ण की लीलाओं को देख देख करके और विस्मृत हो जाए, जो ब्रह्मा भी उनकी बुद्धि भी चकरा जाए, ऐसे मेरे गोपाल की वह दिव्य लीला। तेने विस्तारित्वा, अपने ही तन से जिन्होंने सब विस्तार कर दिया।
इसी लीला के अंदर ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली है भगवान की। ब्रह्मा जी नीचे आए और नीचे आकर के भगवान के सारे बछड़े जो थे वो सब चुरा कर ले गए। भगवान बछड़े ढूंढने गए तो पीछे से ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। कन्हैया ने सोचा अरे ऐसा कौन है भैया जाने हमारे बछड़ा हमारे ग्वाल वाल सभी चुरा लिए। और जब ध्यान लगा करके देखा ओ ये तो चतुर्मुख ब्रह्मा की करतूत है। चलो अब या उन्हें अपना प्रभाव दिखाया जाओ। अरे भैया जो जिस विषय के अंदर निपुण है उसको उसी विषय के अंदर अगर कुछ विशेष बताया जाए तो बात है। व्याकरण का कोई जानकार होगा तो व्याकरण में ही उसे कुछ बताया जाए तो निपुणता है। तो ब्रह्मा जी की निपुणता किसमें है? ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, ब्रह्मा जी शरीर बनाते हैं। देखो कितने शरीर बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी की निपुणता है शरीर बनाने। तो भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा तुमने तुम्हारी सृष्टि खूब देखी, अब जरा हमारी सृष्टि देखो। तो भगवान ने अपने ही रूप से जितने ग्वाल बाल चोरी किए थे वो सारे बना दिए, जितने बछड़ा चोरी किए थे वो सारे बना दिए। और ग्वाल बाल बछड़ा नहीं, वह ग्वाल बाल जो कपड़े पहनते थे वो भी कृष्ण है। ग्वाल बाल जो लाठी डंडा हाथ में रखते थे वह भी कृष्ण है। सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि यावद वत्स वत्स काल्प कवकुल यावद कराम ध्यादिकम यावद दृष्टि विशाल वेण दर्शन यावद विभू शांबरम कि यावद क्षीर गुणाभिदा कृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं विरोंग वदजर सर्वस्वरूप। वही शील वही गुण वही स्वभाव वही चरित्र ये सब भी कृष्ण ने उन ग्वाल वालों के अंदर डाल दिया। क्या ब्रह्मा ऐसी सृष्टि कर सकता है? अपने ही रूप से। तो आधस्य जन्माधिकार कहे कस्यापि तेने विस्तार हुआ। अपने ही तनु से अपने ही तन से समस्त विस्तार कर दिया। तो ब्रह्मा भी जिसकी लीला को देख करके चकरा जाए। और ब्रह्मा नहीं जन्मादिस्य गुण वयादर्तश्चार्ति सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य मुह्यन्ति यत् सूर्य। भगवान के अग्रज दाऊद दादा, ये दाऊद दादा भी चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भैया लाला कैसी लीला कर रहे हो? दाऊद दादा ने भी समझ में नहीं आता। ऐसे ही कृष्ण समस्त बाल बाल बछड़े अपने तन से बना दिए और दाऊद जी को एक साल तक खबर ही नहीं है कि यही कृष्ण है, यही बाल बाल है, यही बछड़े हैं। लेकिन जब दाऊद जी ने देखा कि आजकल तो गायें अपने बच्चों से भी बड़ा प्रेम कर रही हैं, माताएं ग्वाल बालों से भी बड़ा प्रेम कर रही हैं। जब छोटे छोटे बछड़ा गोवर्धन की ओर आने लगते और बड़े बड़े ग्वाल गाय चराते तो गाय अपने बछड़ों को देख करके भागने लगती। तो ग्वाल बालों को गुस्सा आता और बड़े ग्वाल बाल छोटे ग्वाल बालों को थोड़ा डांटने एक आध चपात लगाने जब नीचे उतरते तो आते तो गुस्से में मारने के लिए हाथ में छड़ी लेकर, पर जैसे ही पास में आते तो छड़ी तो दूर फेंक देते और गोद में उठाकर के खिलाने लगते। दाऊद जी ने सोचा ये हो क्या रहा है। जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सबके अंदर ही कृष्ण दिखाई दे रहे। और जब कृष्ण से पूछा तब भगवान ने सारी बात गलितम फलम सुखमुखादिवत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका दुबे भावुका निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्लोक आपको कठिन लगेंगे पर वास्तव में आप अर्थ समझेंगे तो एकदम सरल अर्थ हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधान रहेगा सुनो। हाँ? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम हो गया वेद। निगम क्या हो गया? आप लोग बोल रहे हैं कंजूसी करोगे ना तो फिर मैं भी कंजूसी कर जाऊंगा। निगम है वेद। निगम कल्प तरोर, तरोर यानी पेड़ वृक्ष। निगम है वेद, निगम कल्प
तरु यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष। निगम कल्प तरोर गलितम फलम यानी पका हुआ। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। अब आप कहेंगे ये फल तो लग रहा था वेद रूपी वृक्ष पर, उच्च शाखा पर, फल नीचे कैसे आया? अगर किसी ने तोड़ा है, पेड़ से फल को तोड़ भी लो तो पूर्ण पका नहीं कहा जाएगा। पूर्ण पका तो तभी कहा जाएगा जब डाल से अपने आप टूट करके नीचे गिरे, तब पूरा पका है। तो अगर किसी ने इसे तोड़ लिया तो ये कच्चा है, और अगर ये अपने आप टूटा है तो इतनी ऊंची डाली से गिरा है, नीचे गिरने फूट गया हो। अब तोड़ा है तो कच्चा है और अपने आप नीचे गिरा है तो फूट गया। अब बताओ कच्चा है कि फूटा है? तो नहीं, ये गिरा तो अपने आप है तो कच्चा नहीं है, लेकिन धम्म से सीधे जमीन पर नहीं गिरा, शाखा दर शाखा ये नीचे आया। निगमान गमयति बोधयति स निगमो वेद है, ऐसी वेद रूपी कल्प वृक्ष की उच्च शाखा पर, नारायण की उच्च डाली पर ये वृक्ष, ये फल लगा हुआ था और ये फल शाखा दर शाखा नीचे आया। कैसी शाखा? शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया शनेर मेवावतीर्ण न तुच्छ निपातेन स्फुटतम। ये फल नीचे की ओर आया शाखा दर शाखा। नारायण की डाली पर लग रहा था ये भागवत रूपी फल, नारायण की डाली से टूटा ब्रह्मा जी की डाली पर आया। चतुश्लोकी भागवत की रूप, यही चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की डाली पर आया। अब नारद जी की डाली से टपका तो व्यास जी की डाली पर आ गया, और व्यास जी की डाली से आया तो सुखदेव जी महाराज ने इस फल के अंदर अपने मुंह को लगाया, और सुखदेव जी ने इस फल को ग्रहण करके जन जन में इसका विस्तार प्रचार प्रसार कर दिया परीक्षित के माध्यम से। तो कच्चा नहीं है और डाली डाली आया है तो फूटा भी नहीं। ठीक है, आपने बता दिया कि फल ऊपर से आया, सुंदर भी है, पका हुआ भी है, और खट्टा निकल गया तब खट्टे की क्या गारंटी है? क्या पता फल खट्टा हो? तो भैया फल का जो उत्तम पारखी होता है वो तोता कहा जाता है। तोते के सामने आप फल रख दो, जिस फल में वो मुंह लगा दे बस वही सबसे मीठा फल है। तो सबसे उच्च पारखी है तोता, जिस फल में चोंच मार दे बस सबसे मीठा। तो ये साधारण तोता नहीं है जिसने इस फल में मुंह मारा, ये साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज हैं, परमहंस हैं, और ऐसे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने इस फल के अंदर अपने मुख को लगाया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखार अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जैसे परमहंस का मुख इस फल के अंदर लगा हुआ है, एकदम पारखी, परम बुद्धिमान। इसलिए फल की तो पूरी गारंटी है कि फल मीठा है। अच्छा भैया मीठा बना दिया, एक बात बताओ, फल में तो गुठली भी होती है और छिलका भी होता है। अब समझदार व्यक्ति गुठली और छिलका थोड़ी खाता है। तो भागवत भी फल है, उसमें भी गुठली और छिलका होगा। तो उस गुठली छिलका को कौन सा है जिसे हम बाहर निकाल करके अलग रख दें? तो नहीं नहीं, इस भागवत रूपी फल की यह विशेषता है कि इस फल के अंदर न गुठली है और न छिलका है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुभमुखाद मृत द्रव्य संयुतम। ये भागवत रूपी फल गुठली और छिलके का नहीं है, ये तो अमृत द्रव्य का फल है। अमृत रस इसके अंदर भरा हुआ है। क्योंकि फल है ना, तो पूछेंगे भाई कैसा फल है, इसका रस कैसा है? आम रस है अथवा और फल का रस है? अमृत रस है। अमृतम परमानंदम सएव द्रवो रस है। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में प्रतिपादित किया है। रसो वेश रसम हेवान लब्धा नदी भक्ति, रस रूप में परमात्मा को कहा गया है। तो रस रूप है श्री कृष्णचंद्र, और कृष्ण रूपी रस ही
इस भागवत रूपी फल के अंदर भरा हुआ है। कृष्ण रस से ओतप्रोत ये भागवत का सुंदर फल है। तो रसराज श्री कृष्ण ही अपने मधुर मधुर चरितामृत को लेकर के इस भागवत रूपी फल के अंदर रस रूप में विराजमान है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुमुखार मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम। इस भागवत रूपी रस को पियो। जय हो महाराज। भागवत कहीं पी जाती है? आप लोग पी रहे हो कि सुन रहे हो? सुन रहे हैं? तो लिखा जाता श्रृणुत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम क्यों लिखा? कह देते सुनो, पियो क्यों कहा? तो देखो जब सुना जाता है वो तो इधर से सुनोगे, इधर से निकालोगे, पर सुनकर के जिसे हम हृदय में उतारते उसी का नाम है पीना। कथा सुनने वाले तीन, सोता सरोता श्रोता। एक स्वर्णकार था, तीन मूर्तियां बनाई, मेरा नाम नुमाइश के लिए रखी, मेरी मूर्ति की परीक्षा लो, खरीदो। लोगों ने पूछा आपकी मूर्ति की कीमत क्या है महाराज? 1000 की है, दूसरी 10,000 की है, तीसरी लाख की है। तो बोले क्या लाख रुपए वाली में सोना लग रहा है क्या? 1% सोना नहीं। तो फिर 1000 की, 10,000 की, लाख की क्यों? वजन लोगों ने देख लिया बराबर है, नाक नक्शा देख लिया सब बराबर है, इतना कीमतों में अंतर कैसे? एक महात्मा जी आए और बोले हम परीक्षा देंगे। गीले हाथों से रस्सी को बैठा, एक मूर्ति के कान में डाला, एक के कान में डाला, इधर के कान से निकल गया, ये 1000 वाला। दूसरे के कान में डाला, इधर के कान में डाला, मुंह में होकर के निकल रही है, ये 10,000 वाली। और तीसरे के कान में डाला तो सूतली मुड़ करके अंदर चली गई। बोले ये लाख रुपए वाली। इधर से सुनकर के जो इधर निकाल दे वो है सोता, सुनता भी जावे, बोलता भी जावे, ये है सरोता। सरोता के लक्षण यही होते हैं। आएंगे कथा में बैठेंगे, हाँ ठीक है, व्यास जी ठीक है, पर भजन थोड़े कम गाते हैं, मंच भी ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कैसा जो कमियां उनको दिख जाए वो निकालते हैं। सरोता, सरोता आप जानते हैं, सुपारी काटने वाला कट कट की आवाज करता है, तो कथा के बीच में भी चपर चपर करते हैं, ये सरोता की पार्टी है। और तीसरी मूर्ति के कान में डाला, तो कान में डाला और कान में डालते ही हृदय में चली गई, यह है लाख वाली। यह है श्रोता, जो सुनकर के हृदयांगम कर ले, जो सुनकर के हृदय में उतार ले, जो सुनकर के जीवन में उतार ले, जो सुनकर के चरित्र में उतार ले। वास्तविकता में भागवत का सच्चा श्रोता तो वही है। तो भागवत की कथा को सुनो नहीं, इस भागवत की कथा को पियो। भागवतम रसमालयम, इस कथा को सुनकर के अपने हृदय के अंदर उतारो, अपने जीवन के अंदर उतारो। क्योंकि कई लोग को कहते हैं चलो ठीक है पी ले, भागवतम रसमालयम पी लिया, कितनी बार पी? होती रहती है। हाँ, एक शहर के अंदर 100 जगह कथाएं चलती रहती है। कहां सुने, किस किस जगह जाए और कितनी बार सुने? तो कहा एक आध बार नहीं, मुहुर रसिका भाव का मुहुर मुहुर बार 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 इस कथा रस का पान करो। कई लोग तो कहते हैं अब सुन ली एक बार, बार बार क्या सुनना? नहीं, कथा को सुनकर के जो ये कहते कि बस बहुत सुन लिया, अब क्या सुनना? जिसने एक बार भी ये कह दिया बस उसने कथा के महत्व को समझा ही नहीं, उसने कथा को ही नहीं समझा सके। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में कि रामचरित जय सुनते अथाई, रामचरित जय सुनते अथाई, रामचरित जय सुनते अथाई, रामचरित जय सुनते
विशेष जाते रस विशेष जाते हो जिन हरि कथा सुनी जिन हरि कथा सुनी जिन हरि कथा सुनी जिन हरि कथा सुनी श्रवण जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जीवन है तेरे हवाले मुरलिया प्यारे मुरलिया वाले 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 जीवन है तेरे हाथ मुरलिया जीवन है तेरे हाथ मुरलिया जय हो हम कट